हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। आज मैं आपसे एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक है सर, मुझे टॉपिक याद नहीं होता या मैं टॉपिक याद करने के बाद भूल जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे करंटली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे और आज कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारी क्लास में अभी हम सबने देखा। क्या प्रॉब्लम थी कि जो बच्चे बहुत कम आते हैं क्लास में, उनको टॉपिक का पॉइंट याद है और बाकियों को याद नहीं है। रीजन बहुत सॉलिड रीजन है और मैं आपको उससे वेरीफाई भी करा दूंगा कि उसने वो 2 पॉइंट्स हमें कैसे समझा दिए। पहला इसने हमें बताया एक एसचीट्स का मतलब और दूसरा इसने बताया स्पेशल असेसमेंट का मतलब, जो किसी बच्चे को याद नहीं आया एकदम। मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। एसचीट्स का मतलब इसने इसीलिए बता दिया, देखो हमारा दिमाग हमेशा तब किसी चीज को याद रखता है जब हम उसके बारे में कुछ इमेजिन कर लें। अगर हमने इमेजिन कर लिया कि हाँ ऐसा हुआ था और इसका मतलब ये है, उस सिचुएशन में आप मेंटली पहुंच गए तो आप उस पॉइंट को कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप उसे समझ के करें तो नहीं भूल पाएंगे। इसने एसचीट्स वाला पॉइंट अपनी फैमिली में देखा। दूसरा इसने स्पेशल असेसमेंट बताया था। स्पेशल असेसमेंट, ये जो मैंने आपको बताया हाईवे वाला पॉइंट, इसने कैसे बताया। हमारी बुआ रहती है दिल्ली में, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसे ही शूट अप हुई थी और वो कहां से कहां पहुंच गए थे, वो इंसिडेंट इसने एकदम रिलेट करे, कभी नहीं भूलेगा। ऐसे ही हम सबके साथ अगर हम चीजों को प्रैक्टिकली सोचें कि हाँ ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, तो हम उस पॉइंट को जिंदगी में कभी नहीं भूलते। अगर हम क्या करते हैं, बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम पॉइंट को भूल जाते हैं। उसको प्रैक्टिकली आदत डालो इमेजिन करने की। हम कई बार सुनते हैं, हमने पढ़ा भी है कि एक अच्छा ओनर या अच्छा जो एम्प्लॉय होता है उसको सबसे अच्छी चीज क्या चाहिए, फोरसाइटेडनेस, जो आगे की चीजों को समझ पाए, इमेजिन कर पाए कि हाँ ऐसा है, तो आप कभी भी कोई भी चीज नहीं भूलेंगे। जब आप अपने बर्थडे की प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और सोचते हैं, तो उस पॉइंट को कभी नहीं भूलते। हम भूलते हैं तो क्या भूलते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। सर ने बताया, सुन लिया, बात खत्म। अगर उस पॉइंट को 2 मिनट लगा के सोच लेते तो पॉइंट दिमाग में फीड हो जाता है। कभी आपको क्लास अच्छी लगती है जब आप उसके बारे में सोचने लग जाते। किस दिन कहते सर आज बहुत बढ़िया समझ आया, क्योंकि आज आप इमेजिनेशन की पावर में थे, बिकॉज आप उस दिन सुन रहे थे, इमेजिन कर पा रहे थे। जिस दिन आप क्या करते हैं, आप इमेजिन कुछ और कर रहे हैं अपने दिमाग में, उस दिन की क्लास आपको समझ नहीं आती, चाहे आप कहीं भी पढ़ लें। और दूसरी चीज जो हमें याद करने के लिए बहुत जरूरी होती है, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना, किसी भी चीज को लेके कॉन्फिडेंस होना कि हो जाएगा। जिस दिन आपने सोच लिया ये चैप्टर मेरे से याद नहीं होगा या ये काम मेरे से नहीं होगा, आप वो काम नहीं कर पाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम सब जानते हैं श्री राम कौन थे और रावण कौन थे। राम जी और रावण में, दोनों में हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास था। उनकी पूजा होती है रावण की आज तक, उनके पास ज्ञान था, सबसे ज्यादा पावर्स थी उनके पास, बट एटीट्यूड पॉजिटिव था। लेकिन दिक्कत क्या थी, गलत रास्ता चुन लिया। आप सब शायद आप सबने सुना हो, जिन्होंने नहीं सुना मैं आपको बताता हूं। जब वो वनवास के लिए गए थे तो सीता जी का हरण हो गया था। इतना तो सबने, चाहे कोई भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो देखी होगी। क्या कहते हैं हम, रामायण, या फिर रामायण नहीं देखी, दशहरे की उसमें जाते हैं तो ऐसे इंसिडेंट तो सबने देखे हैं, क्योंकि मस्ती के लिए सब जाते हैं। अब वहां पे आपने शायद सबने सुना ही होगा कि सीता जी का हरण हो गया, रावण ले गया। जब रावण लेके गया और राम जी उनको ढूंढ रहे थे, बीच में एक पक्षी था जो राम जी को मिला था, जटायु। जटायु ने कहा कि जी, पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ कि आपकी जो वाइफ हैं उनको रावण ले गए। जटायु को रावण ने मारा था। अब वो मरने के बाद स्वर्ग में जाता, एज पर हिंदू माइथोलॉजी। ऊपर कौन मिलते, राम जी के फादर दशरथ जी। अब वो उन्हें बताता क्या,
जटायु ने राम जी को कहा कि आप चिंता मत करें, मैं दशरथ जी को कुछ नहीं बताऊंगा। राम जी ने कहा प्लीज बताना भी मत। क्यों? क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा कि उनके बेटे के साथ और उनकी बहू के साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया। किसने कही ये बात? राम जी ने जटायु को। क्यों कही होगी ये बात? जबकि आप शायद जानते हो वनवास जब वो गए थे, घर से कोई राजपाट नहीं लेके गए, नंगे पैर थे, कपड़े नहीं थे, बट उन्होंने ये कहा कि उन्हें बुरा ना लगे, और जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस देखो मैं छीन लाऊंगा उससे। रीजन पॉजिटिव एटीट्यूड। और कह रहे उन्होंने उन्हें कहा था कि आप मत बताना, रावण का जब मैं वध करूंगा, रावण को सब जानते हैं, अच्छी स्पिरिट है, वो भी स्वर्ग में जाके खुद बताएगा तो मेरे पिताजी को कैसी फीलिंग आएगी, तूने गलत किया, मेरे बेटे ने तेरे साथ बिल्कुल सही बर्ताव किया। अब क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, फिर भी क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड कि मुझे करना है। आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं। ये हमारे को बहुत सारे इंसिडेंट बताते हैं, करना है और मैं करके दिखाऊंगा, तब तो हम कर जाते हैं, अदरवाइज हम कभी भी नहीं कर पाते। कई जगहों पे आपको अच्छे अच्छे कोट मिलते हैं कि मुझे ऐसा करना है, बट हम वो नहीं करते क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। और एक चीज और नहीं है हमारे पास, हम खुद को पनिशमेंट नहीं दे पाते अगर हम अपना टारगेट पूरा नहीं करते। आप सोचते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ना है, कल टेस्ट देना है, जिस दिन वो टेस्ट की तैयारी नहीं होती, आप शाम को जब 9-10 बजे पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटा बीत गया, आपको लगा याद नहीं हो रहा, आप कहते हैं छोड़ कोई बात नहीं, भैया को कह दूंगा कि अभी नहीं हो पाया, अगले दिन कर लेंगे। बट क्या आपने अपने लिए सेल्फ पनिशमेंट डिसाइड किया कभी कि अगर नहीं हुआ तो मैं अपने को ऐसा पनिशमेंट दूंगा कि मैं आज फोन नहीं चलाऊंगा, या कोई ऐसा पनिशमेंट जो आपको सच में टेंशन में डाले? बेटा जिस दिन पनिशमेंट खुद को देना सीख लिया ना, आपके टारगेट खुद अचीव हो जाएंगे। फैक्ट बता रहा हूं, कभी भी देखना, बचपन में आपके सारे काम समय से पूरे होते थे, कॉपियां ऑन टाइम जाती थी स्कूल में, क्योंकि पता था मम्मी मारेंगे या पापा डांटेंगे, डर होता था, प्रेशर होता था। अभी वो नहीं है, अभी पेरेंट्स डर और प्रेशर नहीं बना पाएंगे, बट जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को पनिशमेंट देना शुरू कर लिया ना, आप जिंदगी में देखना कितने सक्सेसफुल हो जाओगे। हमें जब किसी चीज का डर होगा ना दिमाग में, पॉजिटिव एटीट्यूड और साथ में डर कि मैं गलत नहीं कर रहा, तब आप देखना कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो सच में हमारे से काम कराती है, ऐसे ऐसे काम करा लेती है जो कभी सोचा भी नहीं होता। और अगर आपको लगता है ना कि सर ऐसा डर कैसे बिठाए, जो चीज सबसे आपको लगती है कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्यारी है, उस चीज को डैमेज कर लेना अपनी। एक बार करोगे, दोबारा वो गलती रिपीट नहीं होगी, क्योंकि उस चीज को आप लूज करना कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और अगर किसी को लगता है सर ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा नुकसान कर लेना अपना। जिसके पास जिस हिसाब से जेब में फंड्स होते हैं ना, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, एक नोट फाड़ देना, करके देख लेना, एक दिन दूसरे दिन ये गलती रिपीट नहीं होगी। और तुम एक चीज करके देखना, जब 10, 20, 50 रुपए का नोट फाड़ोगे ना, 2 दिन तक दिमाग में रहेगा, भाई अगला नुकसान और ना हो जाए, काम कर लो। आपको ये चीजें मजाक में लग रही है बेटा, कितने कितने बाद में आप पैसे खर्च करने वाले हो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कि मुझे ये काम करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं सुबह नहीं उठ पाता, या मैं पढ़ने बैठता हूं नींद आती है, टारगेट नहीं पूरे होते। सुबह उठने के लिए एक दिन अलार्म लगाना 6 बजे का, उठोगे तुम 8-9 बजे ही, आदत नहीं है। 8-9 बजे जब उठो ना, अपने आप को पनिशमेंट देना, जेब में जो पैसे पड़े थे ना उसे एक 10 के नोट को फाड़ देना। मैं कह रहा 40 या 50 रुपए में ऐसा दिन आएगा कि तुम 4 दिन बाद सुबह 6 बजे की बजाय 5:30 उठ जाओगे कि यार फिर नुकसान हो जाएगा, और वो नोट फाड़ने के बाद पापा को दे देना। बस देखना फिर तो अगले दिन 4 से 5 दिन नहीं होनेंगे, अगले ही दिन उठोगे तुम। पता है क्यों? पापा उठा देंगे कि उठ जा पागल आदमी, तू फिर नोट फाड़ेगा। यस बेटा, किसी को हैबिट डेवलप खुद में करनी है ना, तो एक दिन ऐसा करके देख लेना। और वरना अगर आपको लगता है पहले ही दिन मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तो एक काम कर लेना,
ना पैसे मत फाड़ो बेटा। देखो नुकसान वो भी है, नुकसान दूसरा भी है। एक काम करना, पापा का या मम्मी का कोई एक ड्रेस निकाल लेना, उसको काट देना बीच में से, फिर देखना ये चाह क्या रहे आप? बेटा चाह ये रहा हूं कि खुद को पनिशमेंट, तुम समझ रहे हो कितनी सीरियस पनिशमेंट है। अगले दिन तुम डर के मारे खुद उठोगे। जिस दिन तुम्हारे को खुद को पनिशमेंट देनी आ जाए कि मुझे ये काम करना है, उस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अदरवाइज बेटा हर बार आपको एक ही चीज बताइए, जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चलती रहेगी और दुनिया मजे ले रही है आपसे और मजे ही लेती रहेगी। क्योंकि हम सब हर वीडियो में एक चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि दुनिया कैसी थी, कैसी है और कैसी। तो इसीलिए खुद की डेवलपमेंट के लिए देखो बेटा, आप बाद में बहुत सारे ऐसे सेमिनार अटेंड करने वाले हैं अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होते हैं, या बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने वाले हैं जिसमें आप अपने आप को अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बहुत बहुत फीस पे करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए फीस पे करते हैं, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए उसके लिए फीस पे करेंगे। आप दिल्ली जैसे शहर में जाएंगे ना, 12-12, 15-15 हजार रुपए है पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्स के पैसे, वो भी तो पैसों में आग ही लग रही है। तुम्हारे को अपने ऊपर डेवलपमेंट करने का काम नहीं आता। एक 10 के नोट 4 दिन फाड़ लेना, 40 रुपए का नुकसान होगा। 40 रुपए में सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी और इससे सस्ती कोई आदत नहीं मिलेगी तुम्हें। कोई भी आदत बनानी हो कि मुझे सुबह पढ़ना है या मुझे इस टाइम ये काम करना है, तो कोई ऐसी चीज कर लेना जो आपको लगता हो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पर मैं कर नहीं पा रहा। आप सारे बच्चे जहां तक मैं जानता हूं कभी ना कभी सबने कोई ना कोई रोडीज का प्रोग्राम देखा होगा, सारे देखे। एक मिनट, वहां पे जो भी होता है सेलेक्ट कौन होता है? जिसके अंदर एबिलिटीज है, जिसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड मैं करके दिखाऊंगा, और एक्चुअल में जब वो इंसान कर लेता है ना, तब सच में वो एक सही ट्रैक पे चल पड़ता है। तो आपको ये डेवलप करना पड़ेगा, मुझे करना है, हो जाएगा ये नहीं। एबिलिटीज सबके पास है, तभी आप यहां तक हैं। 12th लेवल पे आए बेटा, आप सच में अपनी लाइफ के शेर है कि आप 12th तक आए। सीबीएसई में 12th तक आने में बहुत सारे बच्चे सरेंडर कर देते हैं, कुछ बच्चे करते ही नहीं है। आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे एग्जाम्पल जरूर होंगे, बट एक चीज याद रखना, अपनी लाइफ का जो शेर है, जिसे हम लाइफ में शेर किसको बोल रहे हैं? लायन, जो राजा है जंगल का, उसको किसी ने राजा बनाया नहीं, अपने एटीट्यूड से बनाया वो राजा, कि डरता नहीं, काम करना है ना करूंगा, तभी तो शेर बोला। अदरवाइज शेर क्यों बोलते उसे हम? वो भी तो एक नॉर्मल एनिमल ही है, पर एटीट्यूड ऐसा है कि भाई डरता नहीं किसी से, जो काम करना है चाहे मेरे से बड़ा जानवर आ जाए। शेर हाथी से भी नहीं डरता, साइज में कितना बड़ा है, लेकिन जिगरा है उसके पास। जिगरा क्यों? कि जो काम शुरू कर दिया खत्म करके दिखाऊंगा। हम रुक जाते हैं जब हम थक जाते हैं, काम करते करते पढ़ते पढ़ते जब हम थक जाते हैं हम रुक जाते हैं, यार बाकी कल। रुकना तब नहीं है जब थक गए, रुकना तब है जब काम खत्म हो गया। बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। काम खत्म हो गया अब रुकेंगे, बाकी कल। थक गए क्या मतलब है? अभी एज है तुम्हारी थकने की। पापा क्या कभी हाफ डे लेके आते हैं जल्दी से? नहीं, काम खत्म हो गया तो जल्दी आ जाएंगे 1 घंटा, बीच में नहीं। तो इसीलिए अपने पास पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, काम करना है उसे करने की कैपेबिलिटीज डेवलप करो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और टेंशन के बिना बस पढ़ाई करो। बाकी नेक्स्ट क्लास में ऐसी बात फिर करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।